अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली फोरकास्ट करेंगे और टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट की क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है और कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम ट्रेड एक्टिव करके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अब होनी चाहिए मौजूदा करंट प्राइस से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लें जिसमें डेली अपडेट और फ्री सिग्नल भी शेयर किए जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म मेरे पास जो चार्ट ओपन है इस टाइम वीकली चार्ट ओपन और मंथली भी हम देख लेते हैं। अगर मंथली चार्ट को देखें तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। अभी तक कोई मंथली कैंडल जो है हमें क्लोजिंग में देखने को नहीं मिली जब से मार्केट का यानी एक बिग मूव स्टार्ट हुआ था बुलिश ट्रेंड। यहाँ से जो यानी 2700-2800 से आप देखें तो एक ही हमें एक बार छोटी सी कैंडल, वो भी सेम ही जगह पे क्लोज हुई थी बीरिश, बट अगेन वहीं से उठी थी मार्केट और मार्केट ने 4380 का लेवल लगाया था। उसके बाद जो ये लास्ट मंथ है अभी भी मार्केट यानी जो क्लोजिंग अभी तो नहीं हुई, 15 दिन बाकी है, बट अभी तक मार्केट यानी विक ज़रूर छोड़ी हुई है बट बुलिश ही नज़र आ रही है हमें। अगर वीकली बेस पे अगर आप इसको देखेंगे यानी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी अब भी है, क्योंकि अब भी मार्केट कंटिन्यू वीकली 5-6 वीक से जो पहले बुलिश गई थी उसके बाद 3 वीक मार्केट सेलिंग में रही, 3 कैंडलें सेल में क्लोज की थी। अभी लास्ट वीक उसने अच्छा खासा यानी बुल रन दिया और वापस जो क्लोजिंग है वो भी बुलिश ही हुई है इस वीक की, अभी तक वो सेल में क्लोज नहीं हुई। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से वो यानी ये जो नीचे का लेवल है, अच्छा ये मैं अगर आपको ड्रा करके दिखाऊं, ये जो लेवल है 3879-80 का लेवल गालिबन बनता है 3870 का, यानी ये लेवल है। इससे ऊपर अगर बाइंग करें और इस लेवल तक बाइंग करें तो यहाँ से मार्केट के यानी अच्छे चांसेस है अगेन अप के। जब तक मार्केट यानी 3880 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो वो यानी पॉट्स में बाइंग करते जाएं और ऊपर प्रॉफिट बुक करते जाएं। तो दोबारा अगर मार्केट न्यू हाई की तरफ जाती है यानी 4380 और उसको ब्रेक करती है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है बाइंग। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर यह है कि फ़िलहाल मार्केट ने मंथली या वीकली दोबारा से कोई क्लोजिंग नहीं दी, तो यानी फ़िलहाल बुल रन हम कह सकते हैं। फ्राइडे को ज़रूर एक अच्छा क्रैश देखने को मिला, बीरिश ट्रेंड थोड़ा सा बनाया मार्केट ने, बट कोई क्लोजिंग ख़ास नहीं हुई अभी तक वीकली या मंथली, जैसे हम कहते हैं कि बीरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाए और नेक्स्ट जो है वो 3400-3500 की तरफ जाए, ऐसा सीन अभी देखने को हमें नहीं मिला। तो हम बात करते हैं डेली कैंडल की। डेली कैंडल में ये जो लेवल है, ये वाला एक लेवल मैंने निकाला है 3880 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है यानी बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट पिछले दिनों भी यहाँ तक आई थी और यहीं से दोबारा उठी है, जो कि 4240 मार्केट ने लगाया। अच्छा, इंट्रा डे जो ट्रेडर्स हैं वो डे 1 को भी ज़रूर देखा करें। ये जो लेवल है ये वाला, तो यहाँ से मार्केट उठी है दोबारा यहाँ तक, तो इस दोबारा अभी जो फ्राइडे को क्रैश थोड़ा सा देखने को मिला है, तो मार्केट इसके नीचे अभी क्लोजिंग, तो इस लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग होती यानी इस जगह पे, तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को टच कर सकती थी, बट अभी क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हुई, इस लेवल के ऊपर ही हुई है। तो अगर जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होती यानी 4000 के नीचे, तो मार्केट दोबारा से यही 41-4200 से ऊपर या 4200 फर्स्ट टारगेट है, 4240 तक, और 4240 ब्रेक तो नीचे नेक्स्ट फिर ऊपर इसका यही टारगेट दोबारा हो सकता है। तो आप लोग ज़ाहिर है इंट्राडे ट्रेडर सेल और बाय दोनों करते हैं और डेली बेसिस पे अपना टारगेट अचीव करना होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा और टेक्निकली लेवल दिखाऊंगा सेलिंग और बाइंग कहाँ से करनी है। तो H4 में भी तकरीबन ये जो हमारे पास लेवल वाला ये वाला लेवल अगर आप देखें तो इस लेवल से मार्केट यानी ऊपर ही है फ़िलहाल, तो ये इस लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। ये जो लेवल है
यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, तो अभी यहाँ पर क्लोज हुई है। तो मार्केट दोबारा इस लेवल तक आए तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट इस लेवल के अंदर ऐसे ऐसे कर सकती है, और 4120 से ऊपर हुई तो फिर दोबारा मार्केट का टारगेट वही होगा जो ऊपर था 4240 वाला, और 4230 4240 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, इसको नीचे कोई H4 की या हमें कोई H1 की कुछ क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट लेकर दोबारा से डाउन साइड आ सकती है। तो फिर आपने यहाँ से सेलिंग करनी है और यहाँ नीचे प्रॉफिट बुक करने हैं, क्योंकि अगर पीछे आप देखें तो इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी थी, तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती है। तो फिर आपका यही वाला लेवल बनेगा 3960 वाला, यानी ये जो लेवल है, ठीक है। तो अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर ये 3880 वाला लेवल होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अभी डाउन आए। फ़िलहाल आप डिप से बाय में ही देखें मार्केट, यानी ये जो लेवल है 4000 से ऊपर 4040 50 60 इस लेवल से आप बाय करें यहाँ तक, और फर्स्ट टारगेट ये वाला आपको होना चाहिए 4200 तक, और 4200 भी अगर ब्रेक करती है तो फिर 4380 वाला यानी न्यू हाई की तरफ जा सकती है। अब इसको हम मज़ीद कंफर्म करने के लिए जो शॉर्ट टाइम ट्रेड्स करते हैं उनके लिए हम कुछ लेवल्स निकालते हैं। अच्छा, मैंने जो अभी ये लेवल निकाले हैं ये फॉर शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में एंटर होते हैं और प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, उनको इन लेवल का ध्यान रखना चाहिए। ये देखें ना, ये जो मार्केट ने लास्ट वीक बनाई है क्लोजिंग से पहले, फिर बाइंग प्रेशर आया, बड़ी तेज़ी से आप गई, ये वाली जो है इसको यानी इस वीक को फॉलो किया मार्केट ने, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत ज़बरदस्त है कि बाइंग प्रेशर आया और मार्केट तकरीबन $60-70 अब गई है, फिर वापस थोड़ा सा प्रेशर से डाउन नहीं आई, यानी स्लो डाउन आई है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके इसी जगह पे ट्रेड करती है तो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकती है 4110 4108 और 4100 वाला लेवल जो है नीचे। अगर आप मार्केट की जब तक 4030 के करीब आती है और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक लेवल, बहुत अच्छा लेवल आपको मिल सकता है सेलिंग और बाइंग के लिए। एक तो आपका ये लेवल हो गया। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी 4110 से ऊपर कोई H1 की या H4 की कुछ क्लोजिंग आपको मिलती है, तो फिर आपने इस लेवल से बाय करने और नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए यही वाला, यानी 4240 वाला जो है वो लेवल आपका टारगेट होना चाहिए, बशर्ते कि इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपको H1 की 2-3 कैंडलें या H4 की एक कैंडल आपको क्लोज होनी चाहिए। फिर मार्केट इसके अंदर अच्छा खासा मूव कर सकती है या इस लेवल को यानी रिस्पेक्ट दे सकती है। जैसे मार्केट इस लेवल के अंदर काफ़ी टाइम रही थी, तो नेक्स्ट ऐसे मूव मार्केट यानी एक्सपेक्टेड ऐसे मूव करे। अदरवाइज मैं हर किस्म का लेवल आपके लिए तैयार रखता हूँ, ताकि अगर मार्केट इस लेवल से अप नहीं जाती और इस लेवल को ऐसे बिहेव करके बनाती है तो ये आपके लिए बेहतरीन लेवल है। मुख्तसर ये है कि जब तक 4110-12 से मार्केट नीचे है और 4030 के ऊपर है तो आप इस लेवल से यानी बाय कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको लेवल, ये जो लेवल है, मतलब इस लेवल से आप बाय कर सकते हैं, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करें और इस लेवल से सेल करें, नीचे आए प्रॉफिट बुक करें। इस लेवल के अंदर मार्केट ऐसे बिहेव कर सकती है। जब मार्केट इस लेवल के अप हो गई और क्लोजिंग दे दी H1 की 1-2 कैंडल या H4 की 1 कैंडल, तो फिर आपने इस लेवल से अब बाय करना है, यानी इस लेवल से फिर आपने सेल नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ से आपने बाय करना है और ऊपर आपने प्रॉफिट बुक करना है, जहाँ भी यानी 4100 4250 4230 4240 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये 2 लेवल आपको आई होप समझ आ गए होंगे। इन केस अगर मार्केट डाउन साइड आती है और इस लेवल को थोड़ा सा रिटेस्ट करके अगेन इसको ब्रेक कर देती है और नीचे कोई क्लोजिंग आपको मिलती है 4030, तो फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है बाइंग के लिए। फिर आपको ये बड़ा एरिया बनता है 3960 वाला, तो इस लेवल से आपने फिर बाइंग करनी है, ठीक है। फिर मार्केट इस लेवल के अंदर कुछ दिन सस्टेन हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक करे, या अगर ब्रेक किया भी तो नीचे काफ़ी ज़्यादा सस्टेन हो। मुझे लगता है कि कुछ दिन मार्केट इस एरिया को ज़्यादातर रिटेस्ट करेगी, ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी और ऊपर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट का मंथली वीकली भी देखें तो बुलिश ट्रेंड है। तो सो डिप से बाइंग ही मार्केट को देखें फ़िलहाल। तो सेल अगर करते भी हो तो लेवल जो लगाए हुए हैं इन लेवल से ट्रेड लें और स्मॉल SL के साथ काम करें। याद रखिएगा कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में।
जब तक आप एसएल के साथ काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सेल लिया, मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, और मार्केट ऊपर चली गई आपके अगेंस्ट, लेवल ब्रेक कर लिया, यानी बुलिश ट्रेंड बन गया। आप ऊपर से दूसरी सेल लेंगे यहाँ से, फिर ऊपर जाएगी, आप तीसरी लेंगे। अब मार्केट यहाँ पर पहुँच गई तो आपका अकाउंट खतरे में है। अगर इससे ऊपर गिर गई तो अकाउंट आपका वाश हो सकता है, अगर छोटा अकाउंट हो तो। सो इसके लिए आप ज़रूरी है आप लेवल्स का वेट किया करें। यानी अगर आप मार्केट इस लेवल के अंदर है, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, तो आप वेट करना है। जब तक आपको एंट्री नहीं मिलती कोई बात नहीं, ट्रेड ना करना भी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है, अपनी प्रॉपर एंट्री का वेट करके। इस लेवल का आप वेट करेंगे, यहाँ से अगर मैं रिजेक्शन देती है तो आपने सेल करना है, ठीक है। अच्छा खासा नीचे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर ये ब्रेक भी करती है, आपने सेल लिया, तो आपका छोटा सा इसके ऊपर एसएल होगा, वो हिट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, रिटेस्ट जरूर करती है मार्केट, रिटेस्टिंग पॉइंट से आप फिर बाय उठाएंगे, फिर आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट उठा लेंगे। सेम इसी तरह ये लेवल है नीचे की तरफ, अगर सेल लेनी भी है तो आपने नीचे जब ब्रेक कर गया तो डायरेक्ट सेल नहीं ले ली, दोबारा रिटेस्ट करेगा, इस पॉइंट से आपने सेल लेनी है, फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यानी ये लेवल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्ड की मार्केट में, और लेवल्स को मार्केट अक्सर प्रीवियस लेवल को फॉलो करती है, तो लेवल्स माइंड में रखा करें। जब आप इस मार्केट में ट्रेडिंग को सही सीख जाएंगे और चार्ट को एनालाइज करना सही सीख जाएंगे और चार्ट को रीड करना सीख जाएंगे, तो फिर मार्केट आपके जेब में है। आप मार्केट पे अच्छी खासी गिरफ्त आपकी आ जाएगी और आप मार्केट से फिर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि मार्केट के लेवल्स को अच्छी तरह रीड किया करें, अच्छी तरह एनालाइज किया करें। सारी गेम इन लेवल्स के अंदर होती हैं, तो उन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो किया करें, और लेवल्स के बाहर थोड़ा सा जितना आप अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ एसएल बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो एसएल वहाँ पर यूज़ किया करें। इसके अलावा वीआईपी ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, तो आप हमारी आईपी में अकाउंट बनाकर वहाँ पर अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएस का लिंक मौजूद है, उससे आप अकाउंट क्रिएट करके हमारी आईबी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।